हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो काम आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ए हॉलो एलॉय ट्यूब, क्या दिया हुआ है? हॉलो एलॉय ट्यूब दिया हुआ है। 4 मीटर लॉन्ग है, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर है 40 और 25 mm respectively, was found to extend 4.8 mm under a tensile load of 60 किलो न्यूटन। जब इस हॉलो एलॉय ट्यूब पे टेंजाइल लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, तब ये 4.8 mm एक्सटेंड हो रहा है। फाइंड द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब विद बोथ एंड पिंड, मतलब दोनों हिंज, दोनों साइड से क्या है उसका एंड क्या है, पिन है या हिंज है। आल्सो फाइंड द सेफ लोड, सेफ लोड भी निकालना है। ट्यूब में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया, जिसके लिए दिया हुआ है 5। तो हमको पता है पीसीआर निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, पाई स्क्वायर आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। तो एल ई कहाँ से निकलता है, बोथ एंड कंडीशन से निकलता है। इसके लिए एक्चुअल लेंथ पता रहना चाहिए। एक्चुअल लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर लॉन्ग। आई मिनिमम भी निकल जाएगा क्योंकि हमको हॉलो ट्यूब का दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, ई क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ई सबसे पहले निकालने के लिए हमको एक और चीज़ दिया है कि कॉलम में 60 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है, जिसके कारण इसमें एक्सटेंशन कितना हो रहा है 4.8 mm। चलिए हम क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है हॉलो एलॉय ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब 4000 mm इसका लेंथ हो गया। टेंसाइल लोड दिया हुआ है, इसमें टेंसाइल लोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन, मतलब 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है इसका कैपिटल डी इक्वल टू 40 mm, और इंटरनल डायमीटर डी दिया हुआ है 25 mm। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लोड लग रहा है इस कॉलम में ऐसा है, इसमें पी लोड लग रहा है। तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड कितना हो रहा है, ये डेल्टा एल 4.8 mm इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। और क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 5। तो सबसे पहले हमको क्रिपलिंग लोड के लिए ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमको पता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अगर किसी मेरा हॉलो ट्यूब दिया हुआ है, उसको मैं खींच रहा हूँ और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चैप्टर 1 में पढ़े हैं, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे का एरिया हो जाएगा पाई/4 40 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते तो हमारे पास एरिया आता है 765.8 mm स्क्वायर। चलिए अब हम अपना, हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, हमको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। तो ई क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू है 60 इंटू 10⁻³ लेंथ दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ mm। एरिया भी निकाल लिए हम लोग ने, एरिया हमारे पास आया है 765.8 और डेल्टा एल का वैल्यू दिया है 4.8। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ई का वैल्यू आता है 65291.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल बोलते हैं। तो हमको ई का वैल्यू पता चल गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वही क्वेश्चन बन चुका है। हमको सबसे पहले क्या लिखना है, एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है। अब सेम क्वेश्चन है जो पहले किए थे, क्योंकि उसमें ई दिया था, इसमें हम लोग को ई निकालना था। एंड कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है,
बोथ एंड्स क्या दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है या हिंज। तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल टू एल हो जाता है। तो यहाँ पे 4 × 10⁻³ mm सेम हो जाएगा, एल इक्वल टू एल ही हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, आई मिनिमम भी चाहिए। तो आई मिनिमम इस केस में क्या होगा, π/64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, इसको निकाल लेते हैं। π/64 D4 है हमारे पास 40 4 और ये हो जाएगा 10⁻⁴। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आई मिनिमम का वैल्यू आता है 106500 mm⁴। अब हमको निकालना है क्या है, बकलिंग लोड। बकलिंग लोड क्या होता है, ये होता है PCR इक्वल टू π² E आई मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर। तो PCR क्या हो जाएगा हमारे पास, π² E का वैल्यू हमने निकाला था 65291.9, आई मिनिमम क्या है 106500, LE का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास PCR का वैल्यू आता है 4289 न्यूटन और 4.289 किलो न्यूटन। लेकिन हमको याद है क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है, 5। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेफ लोड फॉर द ट्यूब में कितना सेफ लोड लग रहा है। तो सेफ लोड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड का वैल्यू कितना है हमारे पास 4.289 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.857 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा सेफ लोड जो कि हमको निकालना था, सेफ लोड कॉलम पे कितना लग रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम में दो तीन बार आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन कैसे आया था, इसके फॉर्म में आया था, बस इसमें क्या है डाटा को चेंज कर दिया था, लेंथ को 5 मीटर कर दिया है, डायमीटर सेम है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर सेम है, एक्सटेंशन कितना हो रहा है 6.5 और टेंजाइल लोड कितना लग रहा है 6 किलो न्यूटन। इसमें भी बकलिंग लोड निकालना है फॉर द ट्यूब, इसमें सिर्फ बकलिंग लोड निकालना है, सेफ लोड नहीं निकालना है। और क्या दिया है, व्हेन यूज्ड एज अ स्ट्रट, इसको स्टील ट्यूब को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हॉलो स्टील ट्यूब को एज अ स्ट्रट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एंड कंडीशन क्या दिया है, बोथ इन क्या दिया हुआ है, इसका पिन दिया हुआ है, हिंज दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डाटा बस चेंज है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।